बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के हवाले से। तो ये जो आप दोस्तों को सामने शो हो रहा है, जिस पैटर्न का नाम है बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ये भी एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के हवाले से आज की हमारी 7th क्लास है, जिसमें आज जो आप पैटर्न सीखने वाले हैं जिसका नाम है बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ये भी एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। पिछली वीडियो में जो आपने सीखा था बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, ये उसका उल्टा है, जिसको आज आप सीखने वाले हैं, जिसका नाम है बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो बट आपको इसी चार्ट पैटर्न को फाइंड आउट किस तरह से करना है, आपने इस पैटर्न को एनालिसिस किस तरह से करना है, आपने मार्केट में आपने चार्ट के ऊपर इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, आपने इस पैटर्न को फाइंड आउट किस तरह से करना है कि ये एक बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न जब आपके सामने बनता हुआ दिखे तो आपने उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा मार्केट के अंदर आपको इसको ढूंढने में, बट आपने इसी पैटर्न को जब आप अभी सीख लिया तो मैं आपको कहता हूं कि आप इसी पैटर्न को आसानी के साथ आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप इस पैटर्न को आसानी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो मैं सारी चीज़ें आप दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आपने इस पैटर्न को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, आपने इसको फाइंड आउट किस तरह से करना है बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को, या आपको मार्केट के किस ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, बट ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मतलब ये है कि मार्केट का जो एक ट्रेंड है, यहाँ से पहले से मार्केट कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में आ रही है। तो अभी इस बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को आपने फाइंड आउट किस तरह से करना है, आपने इसको एनालिसिस किस तरह से करना है चार्ट पैटर्न के ऊपर। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो पैटर्न यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये एक बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। जब आपके सामने कुछ इस तरह का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा तो आपने उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने कुछ चीज़ें एनालिसिस करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आपको बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा तो मार्केट का जो एक ट्रेंड होगा वो एक डाउन ट्रेंड होगा। तो यहाँ पे सपोज करें मार्केट जो एक आ रही थी, पहले से ही मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। डाउन ट्रेंड में आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस ने आके एक सपोर्ट ली यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ली प्राइस ने, इसी जगह के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पे सपोर्ट मिलती है मार्केट को, अगेन प्राइस बाउंस बैक करती है, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही थी, यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में मूव होने लगी तो यहाँ पे आके इसको एक रेजिस्टेंस मिला इसी प्राइस के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे सपोर्ट मिली, सपोर्ट वहीं पे मिलती है जहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, वहीं पे मार्केट को एक सपोर्ट मिलती है प्राइस को। उसके बाद प्राइस बाउंस बैक करती है तो अगेन यहाँ पे अप ट्रेंड में मूव करती है, तो यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने के बाद क्या हुआ कि अगेन प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी। जाहिर सी बात है, जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे क्या होते हैं कि सेलर बैठे होते हैं, इसी रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर थे। उसके बाद क्या हुआ, सेलर बैठे थे यहाँ पे, सेलर बैठने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने अगेन डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू किया। क्या हुआ कि अगेन यहाँ पे आके एक सपोर्ट ली, ऑलरेडी जहाँ पे पहले मार्केट की प्राइस एक सपोर्ट ले चुकी थी वहीं पे मार्केट की प्राइस आके एक सपोर्ट ली। तो इस तरह से क्या हुआ कि अगेन अप ट्रेंड में प्राइस मूव होने लगी यहाँ पे सपोर्ट से, इसी सपोर्ट से जैसे बायर सेंटर हुए प्राइस अप ट्रेंड में मूव होने लगी। यहाँ पे मार्केट ने आके एक रेजिस्टेंस लिया, अगेन मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में होने लगी, यहाँ पे आके एक सपोर्ट ली। तो इस तरह से मार्केट की प्राइस कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप में मार्केट की प्राइस एक मूव होती जा रही थी। तो अभी हमें इस पैटर्न को जब फाइंड आउट करते हैं, हम इस पैटर्न को एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे हमने किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, यहाँ पे हमने कौन सी चीज़ें एनालिसिस करनी होती हैं। सबसे पहले तो हमें यह देखना होता है कि ये जो एक बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है इसमें आपको एक ट्रेंड देखना है कि मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेंड है। एक कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, एक डाउन ट्रेंड ही होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि सपोर्ट मिलने के बाद क्या हुआ कि प्राइस ने कुछ साइड में मूव किया, जिस तरह का जो हमें यहाँ पे पैटर्न शो हो रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला प्राइस को, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट मिली, अगेन रेजिस्टेंस मिला। जब हमें यहाँ पे 2 बार सपोर्ट मिलती है, 2 बार हमें रेजिस्टेंस मिलता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ क्या करना होता है, यहाँ पे हमने ट्रायंगल
ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है ताकि हम इस पैटर्न को अच्छी तरह से फाइंड आउट करें और इस पैटर्न को हमें एग्जीक्यूट करने हैं। हमने ट्रेंड लाइन ड्रा करी इस तरह से और इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है ताकि ये जो पैटर्न हमें शो हो रहा है कि ये हमें कौन सा पैटर्न यहाँ पे शो होने वाला है। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस इस तरह से ट्रायंगल की शेप में मूव होती गई। जैसे ही क्या हुआ कि यहाँ पे तीसरी बार जब प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मार्केट की प्राइस इसी ट्रायंगल की शेप में यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आई, ट्रेंड लाइन के ऊपर आने के बाद क्या हुआ कि प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया तो एक डाउन ट्रेंड में प्राइस ने मूव करना शुरू किया। तो इस तरह से जब भी ट्रायंगल की शेप में यहाँ पे आपको प्राइस एक सिमटती हुई शो हो रही है और यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रा की है, यहाँ पे आपने ये देखना है कि ट्रेंड कौन सा था। एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड मार्केट का जो था एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, उसके बाद क्या हुआ मार्केट साइडवे में मार्केट ने मूव किया, कोई चार्ट पैटर्न बना जिसका नाम है बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। उसके बाद जैसे इसको ब्रेकआउट करती है तो मार्केट अपना एक अच्छा खासा लो लगाती है और मार्केट एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड में मूव करती है। तो आपने इस पे ट्रेड कहाँ पे लेना है, आपने अपना टेक प्रॉफिट कौन सा देना है, यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड कहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि आप जब भी चार्ट पैटर्न को आप देखते हैं, किसी भी पैटर्न को ब्रेकआउट होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो कोई भी पैटर्न होता है उसके बाद मार्केट का जो एक ब्रेकआउट होता है वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, मार्केट एक अच्छा खासा मूव करती है किसी भी ट्रेंड के अंदर। जैसे इस तरह से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने एक अच्छा खासा लो लगाया, यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में मूव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मार्केट इस तरह से मूव कर रही थी, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा लो लगाया। तो अभी यहाँ पे आपने एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, इसी पैटर्न के ऊपर आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें वाज़ेह समझ आए कि आपने एंट्री कौन सी कैंडल पे लेनी है, आपने अपना टारगेट कौन सा लेना है और यहाँ पे आपको कितना एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो अभी हम चार्ट पे देखते हैं ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स अभी हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों को सामने चार्ट शो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी कंटिन्यू। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आके एक सपोर्ट ली इसी प्राइस के ऊपर, अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, अगेन सपोर्ट ली इस तरह से, फिर अगेन रेजिस्टेंस लिया, अगेन सपोर्ट ली, अगेन रेजिस्टेंस लिया। जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में मूव होने को देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना एक अच्छा खासा लो लगाया है, कहाँ तक मार्केट की प्राइस आई है। तो यहाँ पे देखें ये एक बेरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है जिसके अंदर आपको मार्केट की प्राइस इस तरह से मूव होती दिख रही थी। तो आपने इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है ताकि आपको एक कंफर्मेशन हो जाए कि ये कौन सा पैटर्न आप दोस्तों के सामने बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जिस पैटर्न को देखते हैं तो आप उसी चीज़ को एनालिसिस करना लाजिम होता है। तो देखें जैसे ही आपने यहाँ पे देखा मार्केट ने एक अच्छा खासा लो लगाया, तो अभी यहाँ पे आपने एंट्री कौन सी कैंडल पे लेनी होती है। तो यहाँ पे आप देखें, सपोज करें यहाँ पे ये वाली कैंडल देखें और इसके साथ कितनी कैंडल्स यहाँ पे बनी हैं। और यहाँ पे आप देखें जब इसी कैंडल के ऊपर जब आप ट्रेड करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। ये वाली जो कैंडल है इसने कंफर्मेशन आपको नहीं दी है, इसने एक शेडो छोड़ा है नीचे की तरफ मार्केट ने कैंडल ने यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ कि क्लोजिंग जो इसकी हुई है वो इसकी ट्रायंगल के अंदर ही क्लोजिंग हुई है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुई है, इसके नीचे कोई एक अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं हुई है। जब भी इसी ट्रेंड लाइन को कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है तो उसका एक अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, उसकी एक अच्छी खासी क्लोजिंग होनी चाहिए, एक बड़े टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, H1 का टाइम फ्रेम हो, H4 का टाइम फ्रेम हो या M30 के टाइम फ्रेम में हो, तो तभी आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। देखें आपने ट्रेड कौन सी कैंडल पे लेना था, आपने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना था। ये वाली जो कैंडल थी यहाँ पे, ये वाली जो बेरिश कैंडल बनी है, इस कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि जैसे इसने ये जो लो था इसको ब्रेकआउट कर दिया है, जैसे इन कैंडल का लो का ब्रेकआउट होता है तभी आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है, आपने इसके ऊपर एसिल लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपना जो टारगेट ले सकते हैं जो इसी दरमियान मार्केट ने मूव किया है वो यहाँ पे आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो जब आप इसके बीच में जो कैंडल होगी उसके ऊपर क्लोजिंग के पहले ही आप उसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पे आपका एसिल बीट हो सकता है, यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है। इस तरह से आपने जब देखना है कि एक अच्छी वॉल्यूम के साथ मार्केट ने यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दी है कैंडल ने, उस कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड लेना है और उसके बाद इसके ऊपर आपने एसिल देना है अपना, और यहाँ पे आपने जो टारगेट लेना है वो ये लेना है जो इसी दरमियान मार्केट ने मूव किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया इसी प्राइस ने, तो ये कैंडल देखें आप, उसके बाद देखें मार्केट ने कितना एक अच्छा खासा लो लगाया है और कितना मार्केट के अंदर आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आपने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी होती है जो इसी दरमियान मार्केट के
इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होती हैं और जिसका वॉल्यूम भी अच्छा नहीं होता है, आप यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ पे आप फंस सकते हो। उसके बाद देखिए कितनी कैंडल बची, ये वाली कैंडल 1 2 3 4 5 कैंडल बनी है, यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। जैसे इसी कैंडल ने इस प्राइस को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे आप एंट्री लेके यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और यहाँ पे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।